ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 6-7-26 बापदादा मधुबन। बाबांकर महावाक्य अच्छी आजिर मिठे बच्चे बंची थाऊ थाऊ यही शरीर ठारू अलगा हो जाओ, अशरीर होई बाबा को माने पकाओ। यह को ही कहा जाए डेड साइलेंस व संपूर्ण नीरवता। आजिर प्रश्न, तुम्हें पिला माने एबे निजर मूलदुआ को मजबूत करुछ, केउ आधार मजबूती आसी थाए? उत्तर, पवित्रतार आधार रे। जेबे जेबे आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सुना हुई चलिबो सेते ता भीतर मजबूती आसीबो। बाबा वर्तमान स्वराज्यर मूलदुआ को एबे मजबूत करी तैयारी करुछंती, जहाँकि अधाकल्प से मूलदुआ को कहीं हलचल करि परिबे नाही। तुमर राज्य को कहीं छड़े परिबे नाही। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते मते मने पका अर्थात अशरीर हुआ अर्थात डेड साइलेंस। जेपरी मनुष्य मरीगले डेड साइलेंस हो जाए, कही था यांकर शरीर शांत होईगला, शरीर एवं आत्मा अलग होईगला, मृत्यु होईगला। एठारे मध्य तुमे पिला माने जेते बेले करूछ बसुछ तेबे एहा को डेड साइलेंस कहा जाउछि। बंची थाउ तो अशरीर हो जाओ, निजुक आत्मा माने करी एवं बाबा को माने पकाओ। तुम्हें जानिछ यह प्रकृति शांति प्रकृत शांति अटे। सेमाने शांति को जानी नांती। डेड साइलेंस अर्थ को तो जानी ही नांती। डेड साइलेंस क्या कह जाए? मने पकाई दिया जाए जे ये मरीगला, शांत होईगला, तुम्हें मध्य मरी जाओ, तुम्हें भी शांत हो जाओ। बड़ा बड़ा लोक माने गांधीजी का समाधि स्थल को जाई थांती, सेठा को जाई कही थांती डेड साइलेंस अर्थात शांति रे बस। तुमको मध्य जना अच्छी मु आत्मा शांत स्वरूप, किंतु दुनिया को यही कथा जना ही नाही। आमे निजर स्वरूप रे स्थित हो जाउछु। आमर स्वधर्म सेला शांति, आमर आत्मा शांत स्वरूप अटे। सेमानु यही कथा जना नहीं, सेथिपई शांति मागुछंती। आत्मा कहूचे शांति दरकार, आत्मा निजर स्वधर्म को भूली जाउछि। वास्तव में आत्मार स्वधर्म ही शांति। तेबे आत्मा कहीं कहूँ मु अशांत? अशरीर होई बसी जाओ, सेमाने तो हठक्रिया द्वारा प्राणायाम करि थांती, तेबे जेमिति कि मरी जाई थांती, तांको कहा जाए आर्टिफिशियल बा कृत्रिम शक्ति। तुम पिला मानकु तो जना अछि जे आत्मार स्वधर्म ही शांति अटे। तुम्हें आत्मा स्वराज्य प्राप्त करुछ, आत्मा ही सबु किछि होई थाए, आत्मा ही बारिस्टर होई थाए। आत्मा कहूँ सेमाने आत्मा कहूँ मते राज्य दरकार। पूर्वर मध्य बाप दादा यही राज्य नहीं थिला, एबे पुणी नहीं जावाई आसीछि। मनुष्य देह अभिमान थिबा कारणरू दुखेरे अछि। एबे तुमे जानुछ जे मु आत्मा अटे, निजर परमपिता परमात्मा ठारू स्वराज्य नेबाई आसीछि। तेबे आत्मा कहीं कहूँ मु अशांत? अशरीर हो बसी जाओ, सेमाने तो हठक्रिया द्वारा प्राणायाम करथांती, तेबे जेमिति कि मरी जाइथांती, ताकू कहे आर्टिफिशियल बा कृत्रिम शक्ति बा शांति। तुम पिला मानकु मध्य जना अछि जे आमर स्वधर्म ही शांति अटे। तुम्हें आत्मा स्वराज्य प्राप्त करुछ, आत्मा ही सबु किछि होई थाए, आत्मा ही बारिस्टर होई थाए। आत्मा कहूँ मते राज्य दरकार। पूर्वर मध्य बाबांग ठारू राज्य नहीं थिला, एबे पुणी देवाई आसीछि। मनुष्य देह अभिमान थिबा कारणरू दुखेरे अछि। एबे तुम्हें आत्मा जानुछ जे मु आत्मा अटे, निजर परमपिता परमात्मा ठारू स्वराज्य नेबाई आसीछि। तुम आत्मा को राजत्व दरकार। यही समय रे आत्मा बेहदर पिता को स्वराज्य मागुछि। श्रीकृष्णଙ୍କର तो स्वराज्य है पुणी गुप्त हो गला। एबे बाबा आसी तुम आत्मा मानकु राज्य देउछंती। यह को राजयोग कहुच्छी। जो माने परमपिता परमात्मा जो परमपिता परमात्मा राजयोग शिखाई थांती, मनुष्य देह अभिमानी होइथिबा कारणरू कही थांती मु अमुक अटे। मु देह को ही मने करि थांती, वास्तव में मु आत्मा ही रही थाए। आत्मा रही थाए एवं मु ही यही जिनिस उठाइछि। आत्मा नारी कहब मु उठाउछि, वास्तव में आत्मा तो पुरुष अटे। मु आत्मा दाता बाबांगर संतान अटे। आत्मा भावुछि बाबा मु आपणकर ही स्वराज्य नउछि। आत्मा को परमपिता परमात्मा ही देई थांती। भक्ति एवं ज्ञान मध्य देख केते केते पार्थक्य रही। शिव बाबांकर मंदिर मध्य अछि। सबुठारु अधिक
ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥାଏ। ତାକୁ ଜାଗୃତି କରିଥାନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ 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 ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବାଜିଥାଏ। ଏଠାରେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ବା ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ବଜାଇବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯଦି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦରକାର ତେବେ ତୁମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହିବେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଅମୁକ କାମ କରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ରାଣୀଙ୍କର ଗଳାରେ ହାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଖୋଜା ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିକୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ନିଜର ଶରୀର ମନେ କରୁଛି। ବାବା ପୁଣି ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛ। ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ବିନା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ନା ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନାର ପାତ୍ର ଦରକାର। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାତ୍ର ବା ସୁନା ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ। ତୁମେ ସଚ୍ଚା ସୁନା ପବିତ୍ର ଥିଲ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ଏବଂ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ରଦର ବା ସୀମିତ ରାଜତ୍ୱ ରହିଛି। ବେହଦ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିନଥାଏ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ଦେବତାମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। କ'ଣ ଆମେ ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଖସିବୁ? ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ସୁଖ ସମ୍ପନ୍ନ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ନିଶା ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଦୈବୀ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ବା ପରିବାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଇଏ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଜ୍ଞାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ନା। କଳା ଉପରର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମ୍ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ପକ୍କା ଘର କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳଦୁଆକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏଠିକାର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଜି ରାଜତ୍ୱ ଅଛି, କାଲି ନାହିଁ। କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ତେବେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମର ମୂଳଦୁଆକୁ ଏପରି ମଜବୁତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯଦି ରାଜତ୍ୱର ପକ୍କା ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ତୁଫାନ ତୁମକୁ ହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମଜବୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାଗ୍ୟକୁ, ଏପରି ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯାହାକି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ତ ଅଛି ନା। ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।
तुमे जानिछ ज्ञानर सागर पतित पावन आमको पाठ पढ़ाई राजयोग शिखाउछन्ति सेमाने पुणी कही देउछन्ति श्रीकृष्ण शिखाइथिले सेमाने ए कथा किपरि बुझिबे जे शिव बाबा ही मनुष्य शरीर रे आसी पाप करिछन्ति एहा कोई कुआ जाउछि पाप आत्मा मानकर दुनिया आत्मा पापी अटे आत्मा ही बाबा को भावुछि जे हे परम पिता परमात्मा हे परम धाम रे रहिला वाला शिव बाबा तांकर असली नाम तो गोटे ही शिव अटे शिवंकर माटीर लिंग तैयारी करुछन्ति एवं शालग्राम मध्य तैयारी करुछन्ति पतित पावन तो सी ही अटंती ना एठारे यज्ञ तो करुछन्ति भारत सबुठारु उच्च अटे किंतु देवता धर्म को भूली जाउछन्ति तुमर आदि सनातन देवी देवता धर्म अटे ताहा तो प्रथम चली जावा उचित किंतु कौनसी धर्म नुहे देवता धर्म वाला ही सत्व रज तम माने ही बसिबे जेते बेले तम अवस्था को आसी जाती सेते बेले निजको देवता कहि पारंती नाही वास्तव में हिंदू तो गोटे धर्म अटे तेणु बुझाई दि जाउछि जे तुमे देवी देवता धर्मर देवी देवता होई परिबो तेणु एठा को आसी बुझ तेबे बाबा कहउछन्ति तेबे कहउछन्ति फुर्सत नाही बाबा कहउछन्ति मु तुमको निजर करूछि शांति एवं सुखर संपत्ति देउछि कई परिवार परस्पर एकाठी रहउछन्ति तो बहुत स्नेह रे रहउछन्ति समस्तंकर रोजगार एकाठी होता है कौनसी गंडगोल मध्य हेउ नाही किंतु यह स्वर्ग तो कहुब ना ना सत्यजुग कौनसी गोटे घरे भी कहीं रोगी और दुखी न था बाबा ही होउछन्ति स्वर्ग सेठारे समस्ते सुखी होई रही था बापा ठारू जदि सदा तुम्हें सदा सुखर संपत्ति देवाई आसीछ तुमको ज्ञान मिली कहउछन्ति बाबा आपण पतित पावन अटंती आमको भी पावन कर बाबा साथी तुम्हें पिला माने मध्य निश्चिंत सेवाधारी अट अच्छा मिठे मिठे शिखिले दे संतान मान प्रति माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पिता नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर स्वराज्य देवाई पवित्रतार मूलदुआ को वर्तमान ठारू मजबूत करने को हम से बाबा पतित पावन अटंती सेहीपरि बाबा समान पवित्र होगा पड़ो 2 नंबर निजर शांति स्वधर्म रे स्थित हो रहा हम जेते दूर संभव देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हो रहा हम तेणु साइलेंस अर्थात अशरीर हो अभ्यास अशरीर हो रहिबार अभ्यास करने को हम आजिर वरदान अन्य आत्मा मानकर सेवा करने सहित निजर मध्य सेवा करुथिबा सफलता मूरत भव विस्तार जदि सेवा क्षेत्र में सफलता मूरत होगा चाहूच तेबे अन्य मानकर सेवा करने सहित निजर मध्य सेवा कर जेतेबेले भी कौनसी सेवा करने जाउछ सेतेबेले एभली मने कर जेपरी एई सेवा करने सहित मु मोर पुराणा संस्कार गुड़िकर मध्य अंतिम संस्कार करुछि जेते जेते तुमे निजर संस्कार गुड़िकर संस्कार अर्थात परिवर्तन करिवो सेही अनुसारे तुमको सत्कार मिलिवो सबु आत्मा माने तुम निकट रे मन भितर नमस्कार करिवे किंतु काहाकु बाहर अर्थात स्थूल रूप रे नमस्कार करिला वाला कराओ नाही मानसिक नमस्कार करिला वाला करिनियो स्लोगान बेहदर सेवा करिवार लक्ष्य रखिले समस्ते विनाशी बंधन गुड़िक समाप्त होइजिवो अव्यक्त इशारा ज्वाला स्वरूप स्थिति रे स्थित रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर जेतेबेले पर्यंत तुमर जोग द्वारा रूप धारण ज्वाला रूप धारण करी नहीं सेतेबेले पर्यंत विनाशर ज्वाला मध्य संपूर्ण ज्वाला रूप धारण करिबो नाही केबे तेजी उठिबो तो केबे शीतल होइजिवो काहेकि ना ज्वाला मूरत एवं स्नेहर आधार मूरत आत्मा माने एते निजे ही सदा कालर ज्वाला रूप हेउ नाहांती तेणु एबे ज्वाला रूप हेबार दृढ़ संकल्प कर एवं संगठित रूप रे मन बुद्धि एकाग्रता द्वारा शक्तिशाली जोगर प्रकंपन चारिआडे खेलाओ। ओम शांति।